एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। भाई सरकार की मजबूरी है, सरकार ने बातचीत करनी पड़ेगी और हमारी मांग मांगनी पड़ेगी। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर पक्का तार से जाएंगे पुलिस प्रशासन के। देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा, धरने चलेंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर 2021 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, तो वर्तमान ने इतिहास की उंगली पकड़ी और पहुंच गया 28 जनवरी 2021 को। उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की सांसें उखड़ने वाली थी, लेकिन 2 बूंद आंसू ने उसे नई जिंदगी दे दी। बीजेपी के कलाकार हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के। उन आंसुओं की भावनात्मक धार इतनी तेज थी कि किसान नेता राकेश टिकैत की छवि पर लगे सारे दाग धुलते चले गए। वो दाग धुल गया कि किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन को नुकसान पहुंचाएंगे। वो दाग भी धुल गया कि टिकैत को किसानों के आंदोलन में गुपचुप तरीके से सरकार की तरफ से बिठाया गया है, वो सरकार के आदमी है। और वो दाग भी धुल गया कि टिकैत अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इस आंदोलन में आए हैं। राकेश टिकैत यूपी से, जो उनके साथ गलत किया गया है नहीं, जो उनके आंसू हैं, हर एक किसान के आंसू हैं, और वो एक अकेले अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब इनकी आंख में आंसू देखा वीडियो में और इनका वान देखा, भाई सरकार तो यहाँ धक्का कर रही है, अब धक्का कहाँ बर्दाश्त हो रहा है, मारते हैं। उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़के वहाँ चलना। 28 जनवरी का ढलता सूरज टिकैत की शख्सियत के ढलने की मुनादी कर रहा था, लेकिन रात अभी घुटने तक भी नहीं आई थी कि टिकैत के आंसुओं से वो रोशनी निकली जिसने नाउमीदी के सारे अंधेरों को मिटा दिया। घर लौटती किसानों की फौज फिर से खड़ी हो गई। बेबसी के आंसू आक्रोश के अंगारे बन गए। देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा, धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है, आपने खत्म कर दिया है। रात की उदासी, रूंधा हुआ गला, बेबसी के भाव और आंखों से गिरते आंसुओं ने राकेश टिकैत को अचानक किसानों का सबसे बड़ा नेता बना दिया। 26 नवंबर 2020 को शुरू हुए किसान आंदोलन को एक सर्वमान्य नेता मिल गया। टिकैत के आंसुओं का राजनीतिक प्रवाह इतना तेज निकला कि आंदोलन में बैठे किसानों और किसान नेताओं के सारे असमंजस, सारी दुविधाएं उसमें बह निकली। तय हो गया कि जब तक है जान तब तक तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए लड़ते रहेंगे किसान। और उनकी लड़ाई हम जीतेंगे, हम करेंगे। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੌਂ ਖਾ के आए हैं भी मर जाएंगे पर ਅਸੀਂ जाना नहीं हैगा। जो भी है वो जो पैसे पहले आ रही थी वो फिर दोबारा आएगी। हालांकि अपनी जिद पर चलना आसान नहीं था। एक तरफ सरकार से बातचीत चलती रही जो बगैर किसी नतीजे के सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाती रही। किसान सरकार से बातचीत करने जाते थे और अपना खाना खाकर खाली हाथ लौट आते थे। वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं, वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें
तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। जिन 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान अड़ गए थे, वो 2020 में 17 सितंबर को संसद से पास हुए थे। विधेयक आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। इन तीनों कानूनों में पहला था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसमें किसानों को मनचाही जगह पर अपनी फसल बेचने की सुविधा दी गई थी, लेकिन किसानों का कहना है कि नए कानून के बाद सरकार एमएसपी पर फसलों की खरीद बंद कर देगी। दूसरा कानून था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसमें देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था की गई थी। किसानों का विरोध करते हुए ये कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान खरीदने वाले से बिक्री को लेकर चर्चा नहीं कर पाएंगे। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों से खरीदारी नहीं करेंगी, ऐसे में उन्हें नुकसान होगा। अगर सौदे के दौरान कोई विवाद होता है तो बड़ी कंपनियां ज्यादा मजबूत रहेंगी, किसानों की कोई नहीं सुनेगा। इसके अलावा 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले मामलों में किसानों की भीड़ अधिक होने से उनसे कोई सौदा नहीं करेगा। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। इसमें खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट को हटाया गया था। किसान इस कानून का विरोध ये कहकर कर रहे थे कि क्योंकि इसके तहत कोई कंपनी सामान को कितना भी स्टॉक कर सकती है, ऐसे में असाधारण परिस्थितियों में रेट में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा क्योंकि कंपनियां बिना सीमा के भंडारण कर सकती हैं। ऐसे में वो आगे किसानों को अपने हिसाब से रेट लगाकर उतने पर ही सामान बेचने के लिए मजबूर करेंगी। अगर नहीं आप आने दोगे तो थानों में उनके वेल्डिंग करे जाएंगे, थानों के उनमें पशु बांधे जाएंगे। इन सब के अलावा किसान संगठन ये कहकर भी इन कानूनों का विरोध कर रहे थे कि इन तीनों कानूनों से कृषि क्षेत्र पूरी तरह कॉर्पोरेट का गुलाम बन जाएगा। 54 कमेटियां बनी है आजादी के बाद, एक भी कमेटी का पालन नहीं होता है। एक लाइन का कानून बनाने के लिए कमेटी की आवश्यकता क्या है? सरकार जो मूल्य आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दे दे। 3 कृषि कानून के विरोध की आग शुरू हुई पंजाब से। ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में भर भर कर किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना हुए। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। तब इस आंदोलन की कमान पंजाब के किसान नेताओं के हाथ में थी और टिकैत इसका बस एक छोटा सा हिस्सा भर थे। वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की रहनुमाई भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस इलाके के किसानों के कई धड़े इस आंदोलन में शामिल हुए थे। शुरुआती दिनों में टिकैत न तो किसान आंदोलन के सबसे बड़ा चेहरा थे, न ही सबसे भरोसेमंद नाम। बस उनके नाम के साथ लगा टिकैत उनके पिता की विरासत को उनके कंधों पर लाद चुका था। लेकिन आंसुओं से जगी इच्छा शक्ति ने टिकैत को आंदोलन का सबसे बड़ा नेता बना दिया। किसान कभी भी आंदोलन की परमिशन नहीं लेता। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन से निकले थे, वही तरीका राकेश टिकैत जी अपनाना चाह रहे हैं। इन आंसुओं ने टिकैत के व्यक्तित्व में, उनके संघर्ष की प्रवृत्ति में, उनके आंदोलन के मनोभावों में वही बदलाव लाया जो गांधी में 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुआ था, जब उनको सामान के साथ ट्रेन से फेंक दिया गया था। भारत आए गांधी ने 30 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी। टिकैत अपनी लड़ाई 1 साल में जीत गए। बाकी खुशी है संघर्ष जीतने की। अभी जश्न मनाते हुए अपने अपने गांव को जाएंगे भंगड़ा डालते हुए। इस आंदोलन में लड़े और जो है जीत हासिल हुई, तो एक बहुत अच्छा पल है, ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए। खुशी के साथ साथ बहुत गम है, उनमें बैठ के विचार करेंगे। 12 बजे तक चिट्ठी को देख के हम मोर्चे उठाने की फॉर्मल घोषणा कर सकते हैं। अक्टूबर तक कम पर खत्म नहीं होना, बातचीत भी चलती रहेगी। टिकैत का एक इम्तिहान इसी साल 3 अक्टूबर को हुआ, जब लखीमपुर खीरी में एक थार गाड़ी आई और किसानों को रौंदती हुई चली गई।
वो गाड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की थी और किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर। उस गाड़ी से रौंदकर जिन किसानों की जान गई थी, उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। तब किसानों को समझा बुझाकर सरकार का सिरदर्द टिकैत ने हल्का किया, लेकिन टेनी का किसानों पर गुस्सा जो पहले दिन था, वो बाद में भी बना रहा। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों को गैर इरादतन नहीं बल्कि साजिशन रौंदा गया था। प्रकाश की तो जाएगी भाई, केंद्रीय मंत्री के पूरी जो वीडियो है 10 दिन पहले वो आप देख सकते हो। प्री प्लान किसान आंदोलन के कई चेहरे हैं। किसान आंदोलन के कई मोर्चे रहे, पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का और उत्तर प्रदेश के किसानों का। लेकिन एक चीज साझी रही तो लड़ने की हिम्मत और हौसला। इस आंदोलन की कीमत कई किसानों को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी, तो दूसरी तरफ गालियों से नवाजा गया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। हालांकि बाद में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपना बयान वापस ले लिया। वैसे भी इस पर संसद में राजनीति ज्यादा हुई, लेकिन किसानों ने लेखी के जुबानी लेख को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ट्रैक्टर और लाठी से बात करने वाले टिकैत इस आंदोलन में परिपक्व हो गए। वो जानते थे कि चोट कहां, कब और कितनी करनी है। यही वजह थी कि सरकार के हर हमले का जवाब टिकैत अपने ही अंदाज में देते गए। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब राजा डरता है, जब राजा डरता है। अरे चाचा जान आ गए, इनका बीजेपी का चाचा जान। टिकैत को अपनी मंजिल का अंदाज भी था और रास्ते में आने वाले रोड़ों का भी। इसीलिए यूपी चुनाव की आहट के बीच टिकैत की भिड़ंत हैदराबाद से यूपी चुनाव में भाग्य आजमाने आए असदुद्दीन ओवैसी से हो गई। कि मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूँ और मेरे हजारों मजनू हैं। अरे चाचा जान आ गए, इनका ओवैसी बीजेपी का चाचा जान। आपको नहीं पता? यूपी चुनाव से याद आया कि आंदोलन करते करते टिकैत का बीजेपी विरोध शुरुआती दिनों में ही इतना बढ़ गया था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी का विरोध करने के लिए पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव में जाने की राकेश टिकैत की रणनीति से भले ही वोटों के लिहाज से बंगाल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन बंगाल में बीजेपी की हार से सरकार को संदेश जरूर चला गया। बीजेपी को ये डर सताने लगा कि जब बंगाल में टिकैत की बातों का असर हो रहा है तो उनके गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान कितना हो सकता है। टिकैत भी बार बार बीजेपी को दवाई देने की बात करते रहे। टिकैत का इरादा और एजेंडा दोनों साफ था कि जो बीजेपी को हराए, लोगों का वोट उसी को जाए। हमारी लड़ाई हो रही, वो बात नहीं माननी। उनके लिए प्रचार करेंगे कि बीजेपी को वोट दो। हम तो मैंने करेंगे कि उन्हें वोट मत देना। हम ठग लिए पूरा देश, उन्होंने ठग लिया। ऐसे में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों का दिल जीतने की कोशिश की है। अगर जीत लिए तो यूपी चुनाव में इसका असर साफ साफ दिख सकता है, क्योंकि यूपी में 17% आबादी सीधे सीधे खेती से जुड़ी है। यूपी की 403 में से करीब 200 सीटों पर किसानों का सीधा प्रभाव है, यानी किसान जिसके साथ चले जाएं, सरकार उसकी बन जाएगी। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का ज्यादा असर रहा और यहाँ 120 सीटों पर किसानों का प्रभाव है। पिछली बार 80% सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी को पश्चिमी यूपी दिल खोलकर समर्थन 2014 के लोकसभा चुनावों के समय से ही दे रहा है।
उससे पहले 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में जाटों और मुसलमानों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। जिन जाटों और मुसलमानों को किसान के नाम पर चौधरी चरण सिंह ने एकजुट किया था, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त खाना नहीं बनता है। जिस दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए थे, उसी दिन से उन पर आरोप लग रहे थे कि यह किसान आंदोलन राजनीतिक है और किसान विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं। ऐसे में चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार करना एक रिस्क लेने जैसा था। टिकैत सिर्फ कह नहीं रहे थे, बल्कि कर भी रहे थे। जो जाट वोट पिछली बार मुस्लिमों से अलग हुआ था, इस किसान आंदोलन के दौरान टिकैत ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की कोशिश की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसानों की अहमियत जानते हैं, इसीलिए कानून वापस ले लिए। ये किसानों की जीत साबित हुई। उससे ज्यादा एक ऐसे किसान नेता की जीत साबित हुई जो साल के आगाज होते वक्त हारा हुआ था। साल के खत्म होते होते टिकैत ऐसे हीरो बनकर उभरे जिन्हें लंदन के 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। हमारा अवार्ड है गांव में, हमारा अवार्ड है खेत की मिट्टी में, हमारा अवार्ड है किसानों के फसलों के रेट में। वो हो जाए तो ये बड़ा अवार्ड है, उससे किसानों का है ये समर्पित। आखिर ठेठ देसी किसान की तरह रहने वाले, ठेठ खड़ी बोली बोलने वाले, ठेठ तरीके से खेती किसानी की बात करने वाले ये राकेश टिकैत हैं कौन? क्या है इनके बचपन की दास्तान और कैसे पुलिस कांस्टेबल से राजनेता बनने निकले टिकैत बन गए आंदोलनकारी? आंदोलन का जो नेता है वो उसका कोई नेता नहीं है। ये गांव के लोग इसके नेता है। ये तो बताते हैं, मैं भी खेती कर रहा हूँ। ये कहानी है उस राकेश टिकैत की जिसकी शख्सियत की परछाई सुबह में जितनी लंबी थी, दोपहर होते होते छोटी होने की जगह और बड़ी हो गई, सुबह से भी ज्यादा बड़ी। और इसे बड़ा बनाने की बुनियाद राकेश टिकैत के पिता और अपने समय के सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने रख दी थी। इंसान दुखी रहेगा तो क्या करेगा? जब तक इंसान दुखी रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, और इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, तो ये वे नहीं है कि उनकी मूर्ति का या उनके नाम का भी शिलान्यास करें। तो ये इस लायक नहीं है प्रधानमंत्री, उनके पहले विचारों को पढ़ लेते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की राजनीति हमेशा एक चेहरे की धुरी पर नाचती रही है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के पहले मसीहा माने गए। उनके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की नींव रखी। महेंद्र सिंह टिकैत मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव के रहने वाले थे। महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बने उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत और वर्तमान में राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। लेकिन किसान आंदोलन ने छोटे टिकैत को बहुत बड़ा बना दिया। दुनिया कहती है कि आप एक कदम आगे निकल गए अपने पिता से। ना, अभी तो बहुत से हैं, वे 350 बार जेल गए, हम अभी 40-45 बार गए, तो आगे कैसे निकल जाएंगे? राकेश टिकैत की बड़ी पहचान भले ही किसान आंदोलन से बनी, लेकिन किसानों के नेता वो 44 बार जेल जाकर पहले ही बन चुके थे। 52 साल के टिकैत का जन्म अपने पुश्तैनी गांव सिसौली में ही 4 जून 1969 को हुआ था। गांव में ही प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद मेरठ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई खत्म करने के बाद राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस में नौकरी कर ली थी। ये वो दौर था जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। 1988 में इंडिया गेट के पास
बोट क्लब पर सीनियर टिकैत ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को झुका दिया था। इतनी ताकत वाले टिकैत एक किसान ही रहे और बेटा दिल्ली पुलिस का सिपाही। नौकरी तो उन्होंने इस वजह से छोड़ दी, एक तो उन्हें वहाँ पे दिल्ली पे एक बार धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो वहाँ किसी अधिकारी से उनकी थोड़ी सी झड़प हो गई थी और वो अधिकारी भी उसके थे और वो भी पुलिस में थे, तो इस वजह से उन्होंने, और फिर जो है धरना प्रदर्शन में आने जाने में उनको दिक्कत होती थी, पिताजी के साथ में जाने में और पुलिस की नौकरी करने में तो उनको दिक्कत बनती थी। हाथ में पुलिस का डंडा भले ही आ गया था, लेकिन राकेश टिकैत का हाथ हल चलाने का आदी हो चुका था। और इस बीच नरसिम्हा राव सरकार के जमाने में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत लाल किले में किसानों के सवाल पर जब धरने पर बैठे तो फिर प्रशासन की तरफ से बल प्रयोग किया गया। अपने पिता की किसानी और आंदोलनकारी मिजाज का असर राकेश टिकैत पर इतना पड़ा कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। तब से वो दिल से किसान है और दिमाग से किसान आंदोलन के नेता। ये राकेश टिकैत जो थे पढ़ाई में तो नॉर्मल थे, पर व्यवहार में बहुत ही सज्जन थे और कभी भी अन्याय का साथ नहीं देते थे, न्याय का साथ देते थे। अगर मान लो कोई दंगा भी हो गया है तो उसमें हमेशा न्याय का साथ दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, झूठ का कभी साथ नहीं दिया। अपने 4 भाइयों में राकेश टिकैत दूसरे नंबर पर हैं। सबसे बड़े भाई नरेश टिकैत पिता के किसान संगठन की कमान संभालते हैं। तीसरे नंबर पर सुरेंद्र टिकैत हैं, जो एक शुगर मिल में काम करते हैं, और चौथे नंबर पर नरेंद्र टिकैत हैं, जो गांव में ही खेती करते हैं। पर एक डटे रहने की बात है, ऐसी हालात आई कई बार, जब 28 जनवरी की आई या और भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो उसकी हिम्मत थी कि भाई सब डर गए, उसमें बहुत से ज्यादा आदमी डर गए। कितने जो संगठन के जिम्मेदार है वे भी मैदान छोड़ कर भाग गए, तो उन्होंने आखिरी उस तक भी हार नहीं मानी, संघर्ष जारी रखा। तो उसका परिणाम ही है आज किसान जिंदा है, आज अपनी बात कह रहे सब। जैसा होता है गांवों में पहले शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी। राकेश टिकैत की शादी बागपत जिले के दादरी गांव की सुनीता से जब हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। राकेश टिकैत का एक बेटा है और 2 बेटी। बाबा जी कहते थे और गांव के कहते थे, गांव मतलब घर के, कि सुबह को तो खेत में काम है, नियाल लाना या खाद डालना, तो जो उनके बंटे का काम था वो अपना रात में 3 बुग्गी 4 बुग्गी जो भी खाद खेत में डालना था वो डाल के वहाँ पे, और अपना सुबह के टाइम फिर बाबा जी के साथ जाते थे। वो अपना काम किसी के ऊपर छोड़ के नहीं जाते थे कि मेरा काम कोई और कर देगा और मैं अपना बाबा जी के साथ चला जाऊंगा, मतलब अपने पिताजी के साथ। हमारी जॉइंट फैमिली है, 5 बहनें, हम 5 भाई हैं। ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं कि वो हमें स्पेशली कुछ हमें ट्रीट वो कर रहे हैं। वो सब बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, वो लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं, ज्यादा प्यार बेटियों को करते हैं। खेलते थे हमारे साथ, जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, और हमारे साथ क्रिकेट भी उन्होंने खेला है, वो बैडमिंटन वो हमारे साथ खेलते थे शाम को। तो वो फैमिली को भी टाइम देते थे और अपने संगठन को भी टाइम देते थे, दोनों को इक्वल टाइम देते थे। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि जैसे कि बहू है, बेटी का ही है। बिल्कुल उन्होंने आज तक मुझे बहू बोला भी नहीं है कहीं भी। अभी गाजीपुर बॉर्डर पे भी एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा था कि जब हम गए हुए थे मिलने के लिए तो कि ये कौन है, तो उन्होंने यही कहा था कि ये मेरी बेटी है। एक तरफ घर परिवार की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी। भले ही 3 कृषि कानून के विरोध से उपजे आंदोलन ने टिकैत का नाम घर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन किसानों की लड़ाई वो अरसे से लड़ते रहे। इस बीच वो कई बार जेल भी गए। गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए उन्होंने संसद भवन के बाहर गन्ने को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया तो तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ अपनी लंबी लड़ाई में वो 39 दिनों तक जेल में बंद रहे। हमको कोई कागज दो, आज भी LIU के यूपी से रुस्सा आए हुए हैं यहाँ पे, हमको कागज दे दो कि आप पे ये केस हमें किसी ने कोई वो नहीं दिया, हमारे घर पे नहीं भेजी चिट्ठी। मतलब हम भी मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि हमारे ऊपर वारंट है। किस चीज के वारंट है? हमारी सीडी दिखलवा दो। अगर भड़काऊ भाषण दिए हो तो हम आज ही अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन इस बलंग के माना रहे कि अरेस्ट होकर ऐसे ही कोई ले जाकर हमसे कोई
वैसे नहीं है कि इतने कमजोर भी नहीं है। वे पता है ना कि अरेस्टिंग करेंगे और आप गिरफ्तारी दो, वे रखा तारीख, हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि टिकैत का सिर्फ किसान और आंदोलन का ही चेहरा रहा है। उस चेहरे के पीछे एक चेहरा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले टिकैत का भी है। 15 साल पहले विधानसभा के चुनाव में वो मुजफ्फरनगर के खतौली सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। फिर 2014 में अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े तो यहाँ भी हार ही हाथ लगी। हालांकि तब टिकैत इतने लोकप्रिय नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन आज वो चुनाव लड़ने के सवाल को सिरे से खारिज कर देते हैं। हार गए हम चुनाव, हमें तो लड़ना ही नहीं, हमें तो लड़ना ही नहीं। नहीं, चलो चुनाव नहीं हमको लड़ना, हमने वो है कि चुनाव और उस लाइन पर हम नहीं जा रहे, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उसको ठीक करेंगे भाई। चुनाव की हार से टिकैत ने मनोबल नहीं हारा। भारतीय किसान यूनियन का मुखिया कागज पर भले ही उनके बड़े भाई नरेश टिकैत हैं, लेकिन संगठन पर अच्छी पकड़ राकेश टिकैत की ही है। हर आंदोलन की रूपरेखा राकेश ही तय करते हैं और सारे फैसले उनके ही लिए होते हैं। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो आंदोलनकारी होकर भी धर्मनिरपेक्षता के उसूलों पर चलते थे। उनके लिए किसान अहम होता था, चाहे वो जाट हो या मुसलमान। जब 3 कृषि कानूनों पर केंद्र से पाला पड़ा तो राकेश टिकैत को समझ में आया कि किसान किसान होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता। मेरे भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत अगर 100 और 200 मीटर रेस के चैंपियन रहे हैं, तो राकेश टिकैत कबड्डी और हॉकी के शानदार खिलाड़ी। उस खेल ने राकेश टिकैत को मानसिक रूप से भी इतना फुर्तीला बना दिया कि वो केंद्र सरकार के हर दांव की काट निकालते रहे। बंगाल में जो सी दवाई दी उससे इनको आराम मिला, थोड़ा सा रिएक्शन तो इन्होंने करा, उससे छटपटाई तो अब यहाँ पर डोज देंगे इनको। उत्तर प्रदेश में गांव के लोगों ने देसी दवाई तैयार कर रखी इनके लिए, ठीक है, और उस दवाई से आराम मिलेगा उनको। लेकिन किसान की दवाई भी है, किसान की दवाई है पार्लियामेंट में, किसान का अस्पताल है पार्लियामेंट। राकेश टिकैत शुद्ध शाकाहारी हैं, वो डब्बा बंद चीजें नहीं खाते, वो घंटों घंटों बगैर कुछ खाए पिए रह सकते हैं और हमेशा रक्तदान करते रहते हैं। लेकिन 28 जनवरी को उनके आंसुओं ने टिकैत को एक नया जीवनदान दिया था, आंदोलन को भी, टिकैत की शख्सियत को भी। उन आंसुओं से निकले अंगारों पर तपकर किसान आंदोलन ऐसा निखरा कि उसकी आंच दिल्ली दरबार सह नहीं पाया। कृषि कानून वापस हुए, लेकिन किसानों की लड़ाई अभी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।